हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हम एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से बात करेंगे। 3 तक हमने पिछली कक्षा में हल कर लिए थे। आज हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? दो संख्या दे रखी है 306 और 657 का HCF दे रखा है 9। क्या दिया हुआ है? सोल्व करते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है? 306 और 657 का HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। और इसी संख्या का 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है? LCM क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था, HCF और LCM और दो संख्या दे रखी हो तो उनका कैसे ज्ञात करते हैं। देखो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। दो संख्या क्या होगी? A इंटू बी मान लेते हैं और HCF इंटू LCM। दो संख्या A इंटू बी मतलब 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना 9 दिया हुआ है, LCM हमें ज्ञात करना है। ये 9 गुणा में इस साइड आएगा बाद में, तो LCM बराबर क्या आ गया? 306 गुणा 657 बटे 9। अब काटें, ये 9 से गया एक बार, ये 9 से गया 34 बार, तो LCM बराबर क्या आ गया? 34 गुणा 657। जब हम 34 को 657 से गुणा करते हैं तो आंसर कितना है? 22,338। इसका क्या आता है बच्चों? आंसर आता है। तो इस संख्या का LCM क्या आएगा? 22,338। क्या आएगा बच्चों? 22,338। नोट डाउन करो। अब आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोला है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। उसके लिए मैंने आपको एक नोट लिखा रहा हूँ, वो याद रखेंगे। अभी पहले नोट लिख लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हल करेंगे। नोट क्या है? यदि किसी प्राकृत संख्या को अंक 0 यानी 0 पर समाप्त होना है तो उस संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या आना चाहिए? 2 × 5 का रूप आना चाहिए। ये हमारा बच्चों क्या है? नोट है। ये याद होना चाहिए। यदि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 का रूप आना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी? 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये हमें बोलना है। ये बात याद रखिए तो हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, सोल्व करते हैं। 6 की पावर n, n क्या है? n बराबर क्या है? प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेकर n तक चलती है। यदि मान लेते हैं n बराबर क्या है? पहले मैंने माना 1 है। n बराबर क्या मान लिया मैंने? 1। तो 6 की पावर 1 का मतलब 6। फिर मैंने माना n बराबर क्या माना? 2। तो 6 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो एक संख्या का बाजी गुणनखंड करके पता चल जाएगा। मैंने 6 का किया, 2 8 3, 2 का गया, अब 3 में 3 का जाएगा 1। 6 के गुणनखंड क्या आए? 2 × 3। लेकिन क्या नहीं आ रहा है इसमें? क्या नहीं आ रहा है बच्चों? 5 नहीं आ रहा है, मतलब 2 × 5 का रूप नहीं बन रहा है। तो ये संख्या क्या होगी? 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिखेंगे क्या? अतः किसी प्राकृत क्वेश्चन वाला है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर
समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 × 5 का रूप नहीं आता है। आगे बच्चों बात समझ में, 2 × 5 का रूप आएगा तो इस संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है बच्चों, राइट किसा राइट। तो वापस वही लाइन, किसी प्राकृत संख्या को n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, 2 × 5 का रूप चाहिए। इस संख्या में नहीं आ रहा है तो ये संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, उतारो, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर। आज बच्चों में 1.1 को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन दे रहा है, क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है इसका हमें कारण बताना। सबसे पहले बात करेंगे भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक, जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हो, वह क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। ये हमें नोट करके याद रखेंगे। भाज्य संख्या क्या होते हैं, जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होती है, वह क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, पहले ये उतारेंगे फिर ये करेंगे, दोनों करेंगे। पहले ए मान के इसे कर लेते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक 2 पद है। कितने पद है, 2 पद है। जहाँ पर गुणा होता है वह पद पूरा एक पद ही कहलाता है। जहाँ पर प्लस या माइनस लग जाता है वहाँ से दूसरा पद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, शुरू हो जाता है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो बच्चे कितने, 7 × 11 × 1 + 1। अब गुणा में 1 गुणा का 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा 1 कर दिया तो क्या आया, 77 + 1 कितना हो गए, 78 × 1, 1 2 3। इनके गुणनखंड क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम बोलेंगे अतः ये भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक है। इनके गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, वही लाइन यहाँ पर लिखे। अब आगे भी करते हैं। यहाँ पर इसको माना भी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 है और ये क्या है, दूसरा पद है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। बच्चा कितने, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। गुणा में 1 कर दो, कोई फर्क नहीं आए। अब इतनी बड़ी गुणा करने की आवश्यकता नहीं, हमें तो बस सोच ये करना है गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है या नहीं। 1 2 और 3 मतलब 2 से अधिक है, तो हम बोलेंगे, ये भी बोलेंगे अतः भाज्य संख्या है क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक है। अतः इनके गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे चलेंगे 7वें क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, मैं बोल के बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। क्या, ध्यान से सुनना, क्योंकि बोर्ड पर लिखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। जो मेन बात है वो तो मैंने लिख दिया, 100 या 12
सोनिया 18 मिनट में दौड़ते पारम पूरा करती है और रवि 12 मिनट में उस ट्रैक को क्या करता है, पूरा करता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वर्ताकार पड़ता है। एक क्या है, चारों ओर वर्ताकार मतलब एक वर्ग के आकार का ऐसा कोई पथ है, ठीक है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक वापस ए बिंदु से स्टार्ट किया और वापस ए बिंदु तक आने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने पर रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ, वह दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताओ कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर आएंगे। मान लेते हैं अलग अलग दौड़ते हैं ये दोनों, देखो ध्यान से सुनेंगे। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ये कोई ट्रैक है वर्ताकार, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं यहाँ से प्रारंभिक बिंदु है ए, क्या है, ए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब दोनों अलग अलग दौड़ते हैं तो कितना मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। अब कंडीशन बोल रहे हैं ये दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, वापस इस बिंदु पर कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे उसका हमें बताना है। तो ऐसी स्थिति आती है पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना होता है बच्चों, एलसीएम ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एलसीएम का मतलब होता है लेस है 18 और 12 का डायरेक्ट कर लो, 2 का भाग दिया कितना आया 9, 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग इसमें जा नहीं रहा, इसमें गया 3 बार, इसमें गया 3, इसमें गया 1, फिर 3 का गया 1 और 1 कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 इंटू 2 कितना है 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 कितना हो गई 36, क्या आगे 36। अब क्या आएगा, अतः वह पुनः 36 सेकेंड बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर 36 सेकेंड या 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितना मिनट लगेंगे, उनको आने में 36 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। कर लिया, बढ़िया बच्चों। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।